अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो को लाइक करने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। मैं भी आपके लिए दुआएं करती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अरे आपने अभी से लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है, बड़े ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करूँगी, मैं आपसे कुछ देर पहले देख रही थी रिएक्शन तो नहीं सर, खैर व्लॉग देख रही थी नी नज्जो का। नी नज्जो जनाब घूमने फिरने राजस्थान जाती है, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती है बेचारी। पता नहीं बेचारी नहीं, उन बेचारों से पता नहीं क्यों मुफ्त में इतना ही खा रही होती है। खैर तो वहाँ ये खाती है देसी घी की चूरी, ठीक है, देसी घी की चूरी खाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मियाँ मिट्ठू चूरी खाएगा। जी बिल्कुल। और इस बात पे जो है फारूक भाई बड़े खुश हो रहे होते हैं कि मेरी बेगम कह रही है कि मियाँ मिट्ठू हूँ मैं और मैं चूरी खाऊंगा, तो थोड़ी सी तसही कर दूँ यार, मियाँ मिट्ठू क्यों, रट्टू तोता। जी बिल्कुल, मियाँ मिट्ठू नहीं, यहाँ इस बंदे का नाम होना चाहिए रट्टू तोता। और जब जब इसकी बीवी इसको कुछ रटा कर लाती है तो ये ज़रूर बिल्कुल वैसे ही वैसे रटा रटाया आकर बोल देता है। तो ये थी रट्टू तोते की बात। उसके बाद थोड़ी सी बात करूँगी नीनू से रिलेटेड। हाय नीनू, ये क्या बेवकूफ़ियाँ तुमने शुरू की हुई हैं भाई। हार्ट बीट आ गई, बच्चे की हार्ट बीट आ गई, हार्ट बीट चेक करने जा रही हूँ। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इतना जो है ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, और हर चीज़ को यहाँ पब्लिक लाकर दिखाने की क्या ज़रूरत है। और जब फिर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी फिर आकर पब्लिक के मत्थे में वजोगी, तो अपने काम से काम करो ना। और जो तुम उछलती कूदती फिरती हो उससे तो नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि ये बेवकूफ़ी बना रही है। शायद ये कहीं जो है पता नहीं ज़ैनब ही की तो प्रेगनेंसी नहीं दिखा रही, क्योंकि इसके पास तो ज़ैनब भी प्रेग्नेंट है, तो ये कहीं उसकी प्रेगनेंसी जो है वो शो तो नहीं कर रहा। वैसे ज़ैनब तो काफ़ी महीने की प्रेग्नेंट लग रही है ना, और इसकी तो इनिशियल स्टेजेस हैं। खैर जो भी है यार, हम नहीं देखना चाहते और ना दिखाया करो बार बार। ये गोल सा जो होता है ना, ये होती है प्रेगनेंसी, ये गोल सा। अब बहन नहीं देखना गोल सा हमें कुछ भी। और थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं करूँगी वकार से रिलेटेड। जनाब कल कोई हेटर्स की लाइव हो रही थी, घटिया औरतें हैं, बेवड़ियाँ हैं, वो क्या कहते हैं, अपने घरों से निकाली हुई ख़वातीन है, फारिग, बिल्कुल फारिग घटिया ख़वातीन वो बैठी हुई और वहाँ बकवासियात कर रही थी और हमेशा की तरह किसी ना किसी के साथ किसी को रिलेट कर रही थी। यहाँ तक कि सितारा का जो कल व्लॉग नहीं आया था उससे रिलेटेड भी इन घटिया औरतों ने जाकर वकार को जोड़ा और बोला वकार वहाँ पहुँच गया इस्लामाबाद में, और सितारा जो है वो उसके साथ नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह किसी ऐसी चीज़ों में बिज़ी है जिस वजह से जो है उसने अपना व्लॉग ही अपलोड नहीं किया है, व्लॉग ही नहीं बनाया। तो घटिया औरतों, वो शख्स तो इस्लामाबाद गया ही नहीं, वो अपने ही सिटी में है। और उस बंदे का कल भी व्लॉग आया था कि वो छुट्टी के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है, और आज उसने आकर कह दिया है कि छुट्टी का अप्रूवल नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, और वो इस्लामाबाद नहीं जा सका, उसको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। तो इन लोगों ने अपनी गंदी जहनियत, अपनी घटिया जहनियत और अपनी कब्र भरने के लिए वो लाइव रखी थी, जिसमें एक औरत के ऊपर बैठ कर मज़े से तोहमत लगाई थी, जैसे कि ये बड़ी बाजी के इशारों पर भौंकते थे और तोहमत लगाते थे। यहीं से पता लगता है दोस्तों, इसी बात से पता चल जाता है, कितना बड़ा सबूत है कि एक शख्स सितारा के घर में था ही नहीं, उसके सिटी में नहीं, ठीक है, उसके प्रोविंस में भी नहीं भाई, इतने दूर दूर तक नहीं। और ये उसके साथ सितारा को रिलेट कर रही थी कि ये उसके पास थी रात को। और ये गंदी औरतें जो हैं ये इसी तरह बड़ी बाजी के इशारे पर सितारा पर भौंकती रहीं। और सुनने में तो ये आया है कि बड़ी बाजी अब जो है अपने कुछ जो उसके सपोर्टर्स बराए नाम रह गए, चिल्लर जो रह गया, उस चिल्लर से कहकर अब मज़ीद लोगों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनवाती है और मज़ीद उनको उकसाती है कि मेरे हक़ में बात करो और फ़लाँ को बुरा भला बोलो। जी फ़लाँ कौन है? फ़लाँ वही हैं जनाब, इनके अपने सपोर्टर्स जो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आकर कहती थी कि हाय हाय हाय, हमने तो पूरी पूरी रात जो है वो लाइवें की हैं, हम तो सारी सारी रात रोए हैं, हमने तो तनूरों से पकी हुई रोटियां मंगवा ली हैं बाजी के गम में। जी बाजी के गम में ये ख़वातीन जो कुछ करती रहीं, आज वही ख़वातीन कह रही हैं कि बाजी ने हमारे पीछे कुत्ते छोड़ दिए हैं। और बाजी ने वाज़े तौर पर ये कहा है कि ये भाई नमक हराम है। हम नहीं कह रहे, वो लोग खुद कह रहे हैं जिनके लिए बाजी ने कहा है, ठीक है। अच्छा, बाजी ने जिनको नमक हराम कहा वो खातून कहती हैं कि हमें नहीं पता भाई तुम्हारे नमक में क्या है कि जो तुम्हारे घर से होकर जाता है उसके बाद तुम्हें यही लगता है कि वो नमक हरामी कर रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई मोहतरमा, आपसे भी रिलेटेड। आपको याद होगा जब आप वहाँ गई थी तो हम सब ने कहा था कि चलो भले से सितारा को हम कुछ गुनहगार मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन आप लोग तो इसके हस्बैंड को गुनहगार मानते हो, तो तुम एक जानी के घर में बैठकर कैसे ठूंस रही थी, कैसे खा रही थी। तो मोहतरमा एक जानी के घर में बैठोगी तो फिर ये सब तो होगा तुम्हारे साथ। तुमने सोचा क्यों नहीं कि एक घटिया शख्स के सामने दू बदू जाकर तुम बैठी हो, उसके घर में तुम गई हो।
सोचने की बात है यार, हैरत की बात है। खैर दूसरी चीज़ एक और भी यहाँ कहूँ कि ये मोहतरमा, इस मोहतरमा को मैं याद दिला दूँ कि मोहतरमा आप गई थी तो आप बिल्कुल खाली हाथ गई थी, ठीक है, मुंह उठाए, वो क्या कहते हैं सर झाड़ मुंह फाड़ा पहुँच गई थी। अगर आप उस वक्त कोई तोहफे तहाइफ कोई छोटा मोटा गिफ्ट ही ले गई होती ना तो आज आपको फुटबॉल ना बनाया गया होता। जी बिल्कुल, बड़ी बाजी ऐसे किसी को नहीं छोड़ती बेटा, कुछ ना कुछ ले जाती तो आज तुम्हारा कोई दीद लिहाज कर दिया जाता। तुमने तो जाहिर सी बात है वहाँ जाकर नमक ही चाटा, उसकी थालियाँ चाटी, और अब उसने तो तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ने ही हैं। वो कैसे अपने नमक के दाने दाने का हिसाब नहीं लेगी। खैर तुम भी कम नहीं हो, अगर 2-4 चीज़ें तुम उसके बच्चों के लिए, कोई चॉकलेट्स, कोई छोटी बच्ची के लिए कोई कपड़े वपड़े ले जाती ना, तुमने भी उसको लीरो लीर करना था। खैर वैसे भी करती हो। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कोई भी यहाँ कोई भी किसी का सगा नहीं है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को बड़ी बाजी अपना सपोर्टर मानती है वो तो पैदाइशी हेटर हैं सितारा के। तो खैर बड़ी बाजी की खुशफहमियाँ तो दूर हुई, साथ इन्हीं मोहतरमा की खुशफहमियाँ भी दूर हो गई। यहाँ पर ये बैठकर अब जो है कुछ केस के डर से और कुछ जो है अपना क्या कहते हैं उसको कंटेंट चलाने के लिए बाजी के ख़िलाफ़ हो गई, और बाजी ने भी वहाँ से इनकी छितरौल करना शुरू कर दिया। साथ ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी वॉइसेस से रिलेटेड। जी वॉइसेस से रिलेटेड बात यह है कि बड़ी बाजी जो है सऊदी वाली बाजी, उनकी नई वॉइस सुना है कोई लीक हुई है जिसमें कि वो कहती हैं सितारा के लिए कि वो मनहूस है और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और सुलह की ऐसी कैसी बात, ठीक है। और ये सुनने में आ रहा है कि ये रिसेंट नई वॉइस है जो क्रिएटेड है। अब देखो पहले भी वॉइस जिसने लीक की थी उसी ने अभी ये वॉइस लीक की है, जिसने ये वॉइस लीक की थी कि बाजी की वॉइस थी कि भाई बैक स्टेज हमारी सुलह है, वाईटी पर नहीं है, ठीक है, सुलह ही सुलह है, वाईटी पर नहीं है। और अब ये वॉइस भी वही लीक करते हैं जिन्होंने वो वॉइस लीक की थी जिसमें ये बाजी मोहतरमा कहती है कि भाई कोई सुलह सफाई नहीं है। क्यों भाई, क्यों? वो बंदा तो वैसे भी जहाज़ है, उसका तो नाम ही हमने जहाज़ रखा है। जहाज़ का मतलब आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में जहाज़ किसको कहते हैं, शायद इंडिया में भी उसी को जहाज़ कहते हो, जिसको होश ही नहीं होता, जो पीप ला के बैठा हुआ। तो अब हमें नहीं पता कि भाई इसमें क्या रियलिटी, क्योंकि वो तो जहाज़, अब जहाज़ ने पहले आकर यहाँ पर शोशा छोड़ा है कि अंदर खाने सुलाया, और जहाज़ या बाकी वॉइस छोड़ रहा है कि कोई सुलह नहीं है। यानी कि जहाज़ का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है बड़ी बाजी। मुझे तो यही लगता है कि बड़ी बाजी की जहाज़ से अच्छी वाली दोस्ती है, जिस दोस्ती के बारे में वो सितारा और जहाज़ के बारे में लोगों को इन्फो दे रही थी, मुझे ये लगता है कि वो दोस्ती जहाज़ और बड़ी बाजी की है। मुझे तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? खैर लोगों को तो पहले से ही लगता है। यहाँ मैं थोड़ी सी ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि एक तो मोहतरमा इस सुलह के मुद्दे को खुद ही हवा दे रही हैं, खुद ही वॉइसेस लीक करवा रही, क्योंकि वो इनका चेला है, वो इनका बंदा है, ठीक है। उसके पॉइंट प्लेटफॉर्म से वॉइसेस लीक हो रही है, उसका मतलब है कि बड़ी बाजी का हाथ है। बड़ी बाजी सुलह का रौला क्यों डाल रही है, शोर क्यों बेचारी? क्योंकि उसके पास कंटेंट ख़त्म हो गया, व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। कंटेंट की भूखी तो वो पहले से ही थी, उसकी शक्ल से पता लगता है कितनी भूखी और कितनी हासिद है। खैर एक और चीज़ यहाँ मज़े की मैं बताऊँ कि बहुत से लोग जो है, उनमें मैं भी शामिल हूँ, जो ये कहती हूँ कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है सुलह से। लेकिन दोस्तों बड़ी बाजी को पता है कि बहुत बड़ी फटीक में आ जाएगी अगर सुलह इसने की, लेकिन इसको पता है कि सुलह एक कंटेंट है, लोग सुनने के लिए आते हैं, तो ये इस किस्म के थंबनेल्स और इस किस्म की वॉइसेस का धंधा खुद से कर रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी कि बड़ी बाजी बैक स्टेज सुलह जो है, इस पे भी लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कंजर खाना तो वाईटी के ऊपर लगाया, तो सुलह फिर बैक स्टेज क्यों है? ये तो सोचने की बात है ना। भले वो आपकी माँ से हो, भले वो आपकी बहनोई से हो, भले वो आपकी बहन से हो, वो बैक स्टेज नहीं हो सकती, वो सामने ही होनी चाहिए। जब आप लोगों ने गंद गपाड़ा सब कुछ यहाँ वाईटी के ऊपर आकर किया है, तो फिर सुलह भी वाईटी के ऊपर आकर करें ना। इतनी जुर्रत तो डालें दोस्तों। जुर्रत इसलिए नहीं है क्योंकि ये औरत झूठी साबित हो रही है। इसको पता है कि पब्लिक में आकर सुलह करूँगी तो लोग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लोग तो मुझे लीरो लीर करेंगे, मेरे बखिए उधेड़ेंगे कि बहन तुमने यहाँ किया क्या है। इसको पता है इसकी जान नहीं छूटेगी, इसलिए ये अपनी सुलह को भी कैश करवाना चाहती है, और सुलह ये कर भी बैक स्टेज रही है। तो बैक स्टेज वाली सुलह तुम्हारी डाइजेस्ट होने वाली नहीं है मोहतरमा। सुलह के लिए जो तुम कोशिशें कर रही हो, तुमने जो सुलह की है वो पब्लिक में आकर बताओ। हाँ, इतने गट्स पैदा करो अपने अंदर। यहाँ मैं बात करूँगी जनाब फटी आंखों वाले, ओ सॉरी, हीरा के ऊपर। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। खैर तो हीरा से रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि हीरा ने भी आकर क्या काम शुरू किए हैं। जी वो क्या कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग पकड़ता है।
कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सबको याद होगा कि नीनू जो है वो अक्सर अपने ब्यूटी टिप्स देना शुरू कर देती है। आप देखते हैं उसके चेहरे पर एक ग्लो नज़र आ रहा होता है, आप सब भी जाते हैं उसकी लाइफ में, अरे यार टोटके बता दो, टिप्स बता दो, स्किन का कुछ बता दो, ये कर दो वो कर दो। भाई सिंपल सी बात यह है कि वो लोग सिरम्स लगाती हैं और फिल्टर्स लगा कर आती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है वो भी आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, नीनू से पहले जो है आप फरीहा के पुराने ब्लॉग अगर पढ़ें, उसके चैनल पे देख लो, तो उसके चैनल के ऊपर कोई रौनक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या करती होती हैं, सिरम लगा देती होती हैं, उसके बाद ये आती हैं फिल्टर भी लगाती हैं, तो आप कहते हो ओह या अल्लाह ऐसी ज़बरदस्त स्किन्स और ऐसा ग्लो और ये और वो। अच्छा, यही चीज़ें फिर नीनू से सीखी फरीहा ने, और अब आपने जब देखा होगा कि हिरा फरीहा के घर में दुल्हन बनकर गई है, तो सेम शाइन वाली चीज़ें उसके चेहरे पर भी लगी हुई थी। अब आप कहेंगे नहीं जी नहीं, वो तो दुल्हन है और उसके चेहरे पर रूप है। कोई रूप नहीं है, सब बहरूप है। कैसे है कैसे नहीं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके 3-4 दिन पहले के व्लॉग्स के अंदर इसने अपने थंबनेल के ऊपर बड़े फिल्टर शिल्टर लगा के और नो मेकअप लुक लगा के इसने जो है वो अपलोड की अपने थंबनेल की पिक्चर्स। लेकिन दोस्तों वहीं अगर कहीं करीब से, हालांकि फ़िल्टर लगे हुए लेकिन फिर भी कहीं करीब से इनके कैमरे पे वो पड़ता है, इनकी स्किन का इफेक्ट पड़ता है, तो पता चलता है कि चेहरे पर कितनी ज़्यादा एक्नी है, ठीक। उसके अलावा कल या परसों के व्लॉग में वाज़ेह तौर पर इसके चेहरे का बुरा हाल सत्यानाश दिखाई दे रहा है। और दूसरी बंदी भी कहती है कि फरीहा कहती है कि भाई आज मैं मेकअप करवा रही हूँ हिरा से। हिरा की जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी कवरेज देती है, सारे दाग धब्बे सारे दाने सब छुप जाते हैं। वाकई इतना कुछ है उसके बूथे के ऊपर जो छुपाना पड़ता है, इसको ऐसी कवरेज देनी पड़ती है। तो जनाब ये हो गई। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा, एक तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी बनाए हुए, हो सकता है मैं यहाँ लगा भी दूँ, ठीक है, उसकी स्किन के स्क्रीनशॉट्स भी और बाकी भी। मैं हैरान हो रही हूँ कि लोग वहाँ कमेंट्स में इसके वीडियोस के नीचे जाएं फिल्टर लगा के, अल्लाह अपनी स्किन का बताओ कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी खूबसूरत हो रही है तुम्हारी स्किन, कितनी ग्लो कर रही है। अरे भाई जान छोड़ दो, हकीकतों में आओ। सब दिखावा है, सब ड्रामा है। यहाँ मैं उसी के व्लॉग में से लिए हुए स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, एक और स्क्रीनशॉट भी मैं लगाऊंगी, शायद वो भी मैं लगा चुकी हूँ इस बात से पहले कोशिश करूँगी दोनों को इकट्ठे लगा दूँ। अच्छा, वो क्या था जनाब, जब वो चवनियाँ अठनियाँ इकट्ठी कर रही थी जी, फरीहा ने बहुत सारा चिल्लर वहाँ रखा हुआ था, चेंज रखा हुआ था, 1-1 रुपये के 2-2 रुपये के सिक्कों का ढेर था, पता नहीं कहाँ से जमा करती रही है, वो ढेर था। और उसने कहा कि 2 साल में मैंने जमा किए हैं। और वहाँ पर जनाब फरीहा बैठी हुई है, और बैठी किस एंगल से वो भी ज़रूर देखना। यहाँ तो मैं सिर्फ एक साइड की तस्वीर लगाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगा दिखाना। अगर कहीं नज़र पड़ी आप लोगों के उस व्लॉग के ऊपर तो देखिएगा कैसे वो दोनों टांगें खोलकर पेंडुओं की तरह बैठी हुई है। उसमें औरतों वाली कोई चीज़ ही नहीं है यार, अंदर से वो पूरा मर्द है, मर्द। लोग कहते हैं ना कि फ़राज़ को माँ मिल गई, मुझे लगता है फ़राज़ को एक और बाप मिल गया। खैर, तो वो जो है टांगे खोल के बैठी हुई, चवनियाँ अठनियाँ गिन रही है। वहाँ उसकी एक पिंडली आप देखिएगा, नंगी पिंडली, और वो ऐसा लग रहा है कि फरीहा नहीं बैठी हुई, उसका भाई बैठा हुआ। फरीहा कह रही, सॉरी, हिरा नहीं बैठी हुई, उसका भाई बैठा हुआ। इतनी मोटी मोटी उसकी पिंडलियाँ, और उसके जो है पिंडलियों पर भी दाग। और आप लोग कहते हैं कि चेहरा इतना ग्लो कर रहा है। यार सब फिल्टर होते हैं, सब बकवास होता है, सब झूठ होता है। अब ये और फिल्टर मारना शुरू करेंगे। एक मज़े की बात और भी बताऊँ कि फ़िल्टर खेलते हुए ये हुआ है कि फरीहा जो है वो ज़्यादा फ़िल्टर्स नहीं लगाती थी, और इस बंदी ने फ़िल्टर लगाना शुरू किए हुए थे। और फरीहा के व्लॉग में हिरा की ओरिजिनल स्किन जब नज़र आई है, और हिरा को पता चला कि मेरा तो यहाँ पर सारा भांडा फूट गया, ठीक है, तो अब उसने फरीहा को भी फ़िल्टर्स पे लगाया। फरीहा क्या कहती कि आप लोग कहते तो इतनी बड़ी लग रही हो, इतनी बुढ़ी लग रही हो, तो देखो मैंने फ़िल्टर लगा लिया, अब मैं आपको बुढ़ी नहीं लगूंगी। दरअसल वो फ़िल्टर लगवाया है हिरा ने इसलिए कि हिरा का भी कहीं ना कोई अक्स, कोई ना कोई झलक जो है वो फिल्मा लेती है, अपने कैमरे के अंदर कैप्चर कर लेती है, और फिर वहाँ इसकी असलियत खुलती है कि इसकी स्किन के ऊपर इतने दाग धब्बे, पैचेस, ठीक, और एक्नी स्कार्स भी जनाब गड़े बने हुए, और इसके अलावा इसकी पिंडलियों तक की ये हालत है। तो अब वो अपनी नन से भी फ़िल्टर लगवा रही है, यानी कि किसी को पता ना चले कि हकीकत क्या। और लोगों को बेवकूफ़ बनाना यार बहुत आसान होता है। जब ये लोग आती हैं और ये रखती हैं, ये अंडे की सफ़ेदी है, इसमें हमने लीमू डाल दिया है, अर्के गुलाब डाल दिया है, 2 चम्मच हमने इसमें शहद डाल दिया है, 1 चुटकी हमने इसमें हल्दी डाल दी है, हमने सिनेमन पाउडर भी डाल दिया है, सब कुछ को मिक्स किया है, इसको 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाया और देखें ग्लो। तो आप 1.5-2 लाख 5 लाख जाके व्यूज़ दे देते हैं, हालांकि उनकी अपनी स्किन जो है वो दिखाने की भी नहीं है, सीरियसली। खैर दोस्तों, हमें किसी की स्किन से कोई इंटरेस्ट नहीं। हमने ये सोचा कि लोग जो है नीचे कमेंट कर रहे हैं, जोक दर जोक बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो आगे इनसे टोटके टाटके पूछने से अच्छा है कि हम बता दें यार ये बेवकूफ़ियाँ और ये चीज़ें बंद करो। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।